सबको नमस्कार। आपकी न्यूज़ का दर्शकों को बहुत स्वागत है। आज हम आपको समाचार सुनाएंगे आम आदमी पार्टी के बारे में, इलेक्शंस के बारे में और जो भी दिल्ली में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। और आज का एपिसोड है ये 1027 और तारीख है 23 अप्रैल 2026। आज हमारे साथ दिग्विजय राय साहब हैं और दर्शन शर्मा जी हैं। तो पहले मैं दर्शन शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि पंजाब का समाचार सुनाएं प्लीज। जी दर्शन जी। नमस्कार। मैं दर्शन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का AKN टीवी इंडिया पर। आज की पंजाब की कुछ खास खबरें इस प्रकार हैं। CM भगवंत मान जी का इन्वेस्टमेंट पंजाब कार्यक्रम के तहत विदेश दौरा जारी है। फिनलैंड में प्रवासी पंजाबी उद्योगपतियों के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं। इन बैठकों के दौरान उन्हें पंजाब में निवेश करने का आमंत्रण भी दिया गया। पंजाब में मान सरकार की गैंगस्टरों और नशे के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी है। गैंगस्टर से वार अभियान के तहत 92वें दिन पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पंजाब पुलिस ने 541 जगहों पर छापेमारी कर 254 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुल गिरफ्तारियां अभी तक 23,140 तक पहुंच चुकी हैं। 79 एहतियाती कार्यवाही की गई है। 61 लोगों की जांच के बाद उन्हें रिहा किया गया और 3 घोषित अपराधियों को पकड़ा गया है। साथ ही नशे के खिलाफ चल रहे युद्ध नशे विरुद्ध का अभियान में 98 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और 1.1 किलोग्राम हीरोइन बरामद की गई। मान सरकार पंजाब में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह जी ने बताया कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत परिवारों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल रहा है। सिर्फ 3 महीने में 40 लाख से अधिक हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। इस योजना को जमीनी स्तर पर तेज समर्थन मिल रहा है। एक ही दिन में 28,700 पंजीकरण हुए। महंगे ऑपरेशन से लेकर सामान्य इलाज तक मान सरकार पंजाबियों को बिना आर्थिक बोझ के बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। मान सरकार पंजाब की खेती को MSP चक्र से आगे ले जाने की दिशा में काम कर रही है। वैश्विक विशेषताएं और फसल विविधीकरण के जरिए पंजाब की कृषि को और अधिक टिकाऊ बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने नीदरलैंड के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे गेहूं धान के चक्र को तोड़कर जमीनी और पानी पर पड़ रहे लंबे समय से दबाव को कम किया जा रहा है। उन्होंने बासमती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की और प्रिसीजन फार्मिंग, स्टोरेज तथा कृषि नवाचार के क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा की, ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। पंजाब में मान सरकार ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए 123 करोड़ की राहत राशि जारी की है। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह जी ने बताया कि 111 गांवों के 92,695 एकड़ फसल नुकसान के लिए 123.28 करोड़ रुपीज का मुआवजा दिया गया है, ताकि ओलावृष्टि से हुए नुकसान के बाद किसानों को समय पर सहायता मिल सके। यह मुआवजा जिले में नुकसान की गंभीरता के आधार पर तय किया गया है। भुगतान प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। मान सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह किसानों को नुकसान अकेले नहीं उठाने देगी और तुरंत राहत पहुंचा रही है। इसी के साथ आज के पंजाब की प्रमुख खबरें यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन जी। मैं थोड़ा आपका पंजाब की समाचार सुन के बहुत अच्छा लगा और मैं थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ मेरे पास जो भी इकट्ठा किया हुआ है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है ये गेहूं उगाने के लिए, ग्रुप डी एम्प्लॉयज के लिए। ये उसमें से 10,340 रुपये का वो लोन होगा और रीपेमेंट प्लान जो है बहुत ही आसान है। मतलब किस्तें जो है आराम से दे सकते हैं। और रूरल टूरिज्म उसको बढ़ावती करने के लिए, जैसा गांव-गांव में
पंजाब का जो भी ट्रेडिशंस है और उस चीज़ों को बाहर लेके आके टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वहाँ बहुत सारा काम हो रहा है पंजाब गवर्नमेंट में। मान साहब ने एक हेरिटेज प्लान के तहत उन्होंने क्या किया, जैसे कि ये जो बैलगाड़ी का रेस होता है, तो उस एक गाँव में होता है वो, उस चीज़ का बढ़ावा देना, वैसा रूरल टूरिज़्म के लिए भी काम कर रहे हैं। और पंजाब में आपको मालूम है शिक्षा की जगह में शिक्षा में बहुत सारा तरक्की हो चुका है। आपको मान के ताज्जुब होगा कि अभी सभी राज्यों का अगर वो जो रेटिंग रहता है एजुकेशन का स्तर, उसमें पंजाब का टॉप में है और एक टॉप रैंक मिला है और स्कूल्स तो बन ही रहा है, कुछ बन गए हैं और काफ़ी स्तर पर एजुकेशन में रिफॉर्म्स भी चल रहे हैं। बहुत बड़ा एम्बिशन लेके ये काम वहाँ चल रहा है। अभी तक 4 साल के अंदर मान साहब का जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 1.58 लाख करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उन्होंने अट्रैक्ट किया अभी तक। ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी राज्य का बहुत बड़ी। सिर्फ 1.58 लाख करोड़, ये प्राइवेट का जो टाटा स्टील है, वर्धमान इंडस्ट्रीज है, वैसा कई सारे प्राइवेट कंपनियां इंडिया से और फॉरेन से आके पंजाब में इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। और उसमें से अभी तक एस्टिमेट ये है 4.5 to 5 लाख लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को जॉब्स मिलेगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इसके बाद पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल रहा है, आपको मालूम है पिछले 4 साल से मिल रहा है। 90% आबादी को डोमेस्टिक जो यूजर्स हैं उनको फ्री में मिलता है। और उसके ऊपर से अभी क्या किया मान साहब का आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, उन्होंने डोमेस्टिक यूजर्स के लिए अभी तक जो बिल्स आते थे 600 यूनिट्स 2 महीने का, उसके ऊपर अगर कंजम्पशन है तो उसमें 1.5 रुपीस पर यूनिट कम कर दिया है। बाकी सभी राज्य में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ता ही जाता है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी का सरकार है इसलिए वो घटा दिया। दूसरा, कमर्शियल जो यूसेज करते हैं उन लोगों को भी 79 पैसे पर यूनिट जो है कम कर दिया गया है। तो ये मैं थोड़ा जोड़ना चाहता था। दर्शन जी, काफी अच्छा हमको पंजाब के समाचार मिला। अब जाते हैं हम दिग्विजय राय साहब के साथ। दिग्विजय राय, आप दिल्ली का समाचार सुनाएंगे? जी, नमस्कार। एकेएन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार है। 2-3 खबर है दिल्ली का। केंद्र सरकार के इलाके में कोई सुरक्षा नहीं है। आज ये सीएम है और इनके अधीन केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की पुलिस है। आज दिन दहाड़े एक आईआरएस अधिकारी की बेटी के साथ उसके अपने ही घर में बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। न तो एलजी और न ही सीएम ने इस बारे में कोई ट्वीट किया है। ये दिल्ली में हो रहा है, दिन दहाड़े क्राइम हो रहा है और वहां पर किसी को कोई सुरक्षा नहीं है। दूसरी खबर है, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ममता दीदी से फोन पर बात की, उनके साथ पूरी एकजुटता और समर्थन जताया। वह सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक लड़ रही हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए भी सबसे अहम लड़ाइयों में से एक है। मोदी जी हारेंगे, भले ही उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग समेत सभी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया है। वो तमिलनाडु में
तमिल लोगों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमिल दोस्तों, तमिल महिलाओं के आंसू देखो। बीजेपी सरकार ने तमिलनाडु के गरीब परिवारों के साथ क्या किया है। चुनाव से पहले बीजेपी ने इन तमिल लोगों को गारंटी कार्ड बांटे थे, जिसमें वादा किया था कि वे उसी जगह पर घर बनाकर देंगे जहां वे पिछले 40-50 सालों से रह रहे थे। और सत्ता में आने के बाद उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। आपने दिल्ली में देखा होगा कि कैसे बुलडोजर चला के सारे गरीब लोगों के घरों को तोड़ा गया, जिसमें तमिलनाडु के भी लोग थे, बिहार के भी लोग थे। सभी लोगों को घरों को तोड़ दिया गया और उनको कोई नया घर नहीं दिया गया। आप बीजेपी की नाकामियों को उजागर करने के लिए मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसा दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 250 सदस्यों वाले एमसीडी सदन में बीजेपी के पास 123 पार्षदों का आरामदायक बहुमत है। 250 सदस्यों वाले एमसीडी सदन में बीजेपी के पास 123 पार्षद, आम आदमी के पार्टी के पास 101 पार्षद हैं और बाकी में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, जो आपसे अलग हुआ एक गुट है, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद शामिल हैं। तो ये था मेरे पास 2-3 खबर। थैंक यू। धन्यवाद सर। अभी हम आते हैं न्यूज फ्रॉम अदर स्टेट्स। गुजरात का अगर बात करें तो आज का न्यूज मतलब न्यूज जैसा नहीं रहेगा। गुजरात में इतना जोर से चुनाव का प्रचार हो रहा है, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स वहां गए हैं और ऐसा माहौल बन गया है परिवर्तन का गुजरात में कि लग रहा है कि ये कोई ब्लॉक, पंचायत, जिला उसका इलेक्शन नहीं है, ये कोई पार्लियामेंट का इलेक्शन है या कोई असेंबली का इलेक्शन है। इतने बड़े स्तर से कोई भी रैली हुआ, कोई मीटिंग हुआ, लोग अटेंड कर रहे हैं। बहुत देख के दिल खुश होने वाली तस्वीरें बाहर आ रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया गोपाल इटालिया के साथ सूरत में बहुत बड़ा सभा किया, उसमें इतने लोग उमड़े हैं। और वैसे ही हमारे संजय सिंह राज्यसभा मेंबर, उन्होंने भी गुजरात में सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। कितने सारे लोग उनको बहुत प्यार दे रहे हैं और सुन रहे हैं और लग रहा है कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगा। सिर्फ सूरत में नहीं, पूरा पंजाब के, पूरा गुजरात के अंदर बहुत बड़ा स्तर पे आम आदमी पार्टी 26 को इलेक्शन है, उसमें जीतने वाली है। और जनेब बेन काफी, ये एक आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है, वार्ड नंबर 12 जामनगर में। वो इतना साहस दिखा के उन्होंने इलेक्शंस में कहा खड़ा हुआ था। तो आपको याद होगा कि गोपाल इटालिया के ऊपर किसी ने चप्पल मारी थी फेंका था, याद होगा आपको उस एक समय। जनसभा में। या ये जनेब बेन का वहीं खड़ी थी मंच पे। उन्होंने तुरंत जाके वो आदमी को पकड़ी और बहुत ही साहस दिखाई और वो जनसभा में तो उनको जो है ये लोग कैंडिडेट बनाया वार्ड नंबर 12 में। और परिवर्तन आवोची ये तो हार रहा है, उसका अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो पता चलेगा। वोटर डिलीशन का बहुत ही बड़ा स्तर से गुजरात में भी हो रहा है और बंगाल में भी हो रहा है। लेकिन गुजरात में जितना बड़ा संख्या में लोग आके विजय यात्रा में, जो विजय विश्वास यात्रा में भाग ले रहे हैं, तो ये एक मिसाल बन के हिस्ट्री में रहेगा। अब आते हैं हम आवश्यक समाचार। आवश्यक समाचार में मणिपुर की बात करना जरूरी है।
मणिपुर में इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गया है और वहाँ आपको अगर वीडियो देखें तो लग रहा है कि कोई गाज़ा ऐसी जगह का, लेबनान का कोई वॉर ज़ोन है। तो लेकिन उसके ऊपर हमारे बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट, होम डिपार्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी पीएम के ऊपर एक पिटीशन दाखिल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें कई सारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पुराना जजेस हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, ये लोग सब उन्होंने उनके ऊपर एक आरोप लगाया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रहते हुए उन्होंने जो है उस डेमोक्रेटिक पद्धति में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, वैसा बोल के। लेकिन आपको मालूम है एक्शन कुछ होगा, नहीं होगा, आपको खुद मालूम है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक इलेक्शन कमीशन का एक जो फरमान था उसको खारिज कर दिया। क्या फरमान था? इलेक्शन कमीशन बोलती है कि हम कुछ लोगों का नाम देंगे, जाहिर है कि वो नाम जो है अपोजिशन पार्टीज के, तृणमूल कांग्रेस के और कांग्रेस के, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होंगे। इसको जो है आप ऐसा डिक्लेयर करो कि उसको ट्रबल मेकर्स बोल के एक लिस्ट बनाओ। तो ट्रबल मेकर्स जो सो कॉल्ड जो लिस्ट में आए हैं वो लोग कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में। तो कलकत्ता हाई कोर्ट बोला तुम कौन होता है किसी को ट्रबल मेकर बोल के नाम लेने का? वो बात जो है आपका नहीं है। आपका काम जो है इलेक्शंस कंडक्ट करना है और किसी के ऊपर अगर कुछ इल्जाम है, कुछ प्रॉब्लम है, वो बात अलग है, लेकिन किसी को आप जाके ट्रबल मेकर बोल के नाम नहीं दे सकते हैं। तो आज का समाचार यहीं समाप्त होता है और आज गुरुवार है, इसलिए हमारा एक प्रोग्राम है, उसका नाम है आपकी लीगल। ये 9:30 बजे रात को इंडिया टाइम में होगा और 11 बजे ईस्टर्न टाइम और ईस्टर्न टाइम सेविंग वाला जो आजकल चल रहा है वो अमेरिका में, उसकी तरफ से देखा जाए तो 12 बजे। तो आप ज़रूर जुड़िएगा। इसमें हमारे 2 लॉयर्स हैं, एक गुजरात का ही है, गुजरात का स्टेट लॉ का इंचार्ज है वो। वो लोग जो है लॉ के बारे में, जो कानून के बारे में आपको बताएँगे। हम लोग वॉलंटियर्स हैं तो वो हमको कभी भी शासन से और न्याय के संबंधित चीज़ में टकराव हो सकता है, तो वो हमारा क्या राइट्स है, क्या नहीं है, क्या गवर्नमेंट हमारे ऊपर करने की कोशिश करती है, वो सभी चीज़ हमको जानकारी ये लॉयर्स देंगे। ये 9:30 बजे है आज रात को। ऐसे ही गुरुवार को, फर्स्ट एंड थर्ड गुरुवार आप हमेशा इसको आपकी वो जो लॉ बोल के प्रोग्राम है ट्विटर में आप देख सकते हैं। तो सबके लिए आज का समाचार में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शन शर्मा जी और दिग्विजय राय साहब, आप दोनों को इतना बढ़िया समाचार देने के लिए आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।